हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज एक हमारी यूज़र की बहुत डिमांड थी भाई कि माउथ अल्सर के बारे में समझाए, माउथ अल्सर के बारे में बेस्ट ट्रीटमेंट बताए। देखो, माउथ अल्सर के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। माउथ अल्सर जो हो जाता है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल माउथ अल्सर और माउथ अल्सर क्या कैंसर का रूप ले लेता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसे कैसे पहचान सकते हैं और इसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं। देखो, माउथ अल्सर क्या होता है, जब नॉर्मल माउथ अल्सर ठीक नहीं होता है तो क्या माउथ अल्सर कैंसर, माउथ अल्सर की जो होता है कैंसर के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है क्या। नॉर्मल माउथ अल्सर और कैंसर माउथ अल्सर में इन दोनों को अंतर बहुत बारीकी से समझेंगे। अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मली आपको देखा होगा भाई कि माउथ अल्सर ठीक ही नहीं हो रहा है, काफ़ी काफ़ी लंबे लंबे समय तक ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्या कारण है। अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा तो क्यों ठीक नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा तो भाई उसको क्या कैंसर बनने की संभावना हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से नहीं हो पा रहा है क्या, या फिर उसे HIV हो गया, HIV की वजह से भी पता नहीं होता कि भाई HIV हो गया और आपको उसकी वजह से भी माउथ अल्सर ठीक नहीं हो रहे। तो ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और लोगों को शेयर करना है ताकि मुझे अच्छा लगे। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते अब तो अच्छा नहीं लगता। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिले और भी मैं इससे वीडियो ला सकता हूं। तो दोस्तों, अगर और भी आपके लिए इस तरह की वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो मैं आपके लिए बना के रख दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, माउथ अल्सर क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, माउथ अल्सर होता क्या है, ठीक है, फिर जानेंगे माउथ अल्सर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों आपने देखा होगा, जो माउथ अल्सर जो होता है यानी मुंह के छाले, मुंह के छाले किसी व्यक्ति को काफी लंबे समय तक रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, दोबारा फिर हो जाता है उसको, या किसकी कमी से हो रहा है माउथ अल्सर। देखो, मुंह के जो छाले होते हैं दोस्तों, हमारे मुंह के अंदर अंदर वाले हिस्से में मसूड़े या जीभ या गले की छत यानी छत के साइड में ऊपर वाले एक छोटे से दर्द नाटक एक घाव होता है। आप सोच रहे हो कि भाई मिर्ची मसाला खाने से माउथ अल्सर हो जाते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हो। माउथ अल्सर के बहुत सारे कारण होते हैं जो क्यों क्यों होते हैं, क्या क्या होते हैं। देखो, हम एक एक करके कारण जान लेते हैं भाई माउथ अल्सर के कारण क्या होते हैं। तो देखो, माउथ अल्सर को कारण जानने से पहले ये जान लेते हैं भाई माउथ अल्सर होते कितने टाइप के। माउथ अल्सर वैसे तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है दोस्तों पेनलेस, ठीक है ना। पेनलेस यानी इसमें क्या होता है, माउथ अल्सर तो होता है, घाव होता है, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता किसी तरह का। दूसरा होता है दोस्तों पेन वाला, यानी कि घाव के साथ साथ दर्द भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों पेनलेस है माउथ अल्सर, तो ये खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसमें घाव बना हुआ है और पेन नहीं हो रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, उसमें कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा हमारे इंडिया देश में भाई काफ़ी जो कैंसर के आते हैं, केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और एक जो माउथ अल्सर होता है दोस्तों, उसमें घाव होता है, दर्द होता है। तो 90%, 90 के 99% क्या होता है, वो किसी विटामिन की वजह से, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की वजह से, इन वजह से छले हुए हैं। तो आप इन दोनों को छलों को पहचानेंगे कैसे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। छले की बात कर लेते हैं तो दोस्तों पेन वाला छाला, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, अगर 4-5 दिन पहले अगर छाले हुए हैं तो आपको उसमें पेन के साथ दर्द भी हो रहा है और छाले हो रहे, तो 99% ये कि किसी भी एंटीबायोटिक या किसी भी न्यूट्रिशन या विटामिन की कमी से हुआ है, पहला कारण। तो दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा बॉडी के अंदर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स आप ज़्यादा ले रहे हो, तो उसका ओवरडोज लेने की वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि पेशेंट को अगर ओवरडोज आपने दे दिया, ओवरडोज मतलब ये हो सकता है एंटीबायोटिक से, अगर किसी व्यक्ति को आपको 200 mg देना था, आपने 250 mg दे दिया, किसी को 300 mg देना था, उसको 400 mg दे दिया, तो ये क्या होता है, माउथ अल्सर ज़्यादा बनाने की क्षमता हो जाती है। एंटीबायोटिक क्या होता है, लंबे समय तक आप खा रहे हो तो एंटीबायोटिक की वजह से भी आपके छाले हो सकते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो होता है दोस्तों लंबे समय से चलता है, एंड एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, देखो एंटीबैक्टीरियल ही ठीक होता है। देखो एंटीबैक्टीरियल क्या होता है, देखो गुड बैक्टीरिया को मारता है और बैड बैक्टीरिया को भी मार देता है। एंटीबायोटिक जब हम बॉडी में खाते हैं तो बॉडी में क्या होता है, दो तरह के बैक्टीरियल बनते हैं, एक तो गुड बैक्टीरियल और एक बैड बैक्टीरियल। तो वो जो एंटीबायोटिक जो ओवरडोज जो हो जाता है उसमें क्या होता है भाई, गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है और बैड बैक्टीरिया को भी को भी मार देता है। तो इस बैक्टीरिया को जब बैड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो जाती है और गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है, तो हमारी बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो एंटीबायोटिक लंबे समय भी चलना भी एक आपका मुंह के छाले होने की संभावना हो सकती है। तीसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों, आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम अगर आपका खराब है,
खाना नहीं पच रहा है, आप जैसे भोजन करते हो और स्टमक में वो जाता है, स्टमक में जाने के बाद 2 से 3 घंटा तक जब स्टमक के अंदर टूटता है, एचसीएल जब वो वहाँ पे सिक्रेशन होता है स्टमक की दीवारों से, वो खाने को पचाने की क्षमता नहीं कर पाता, तो एसिड बहुत ज़्यादा बनता है और एसिड ज़्यादा बनेगा तो अल्सर होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, उसका चौथा कारण ये हो सकता है दोस्तों, अगर हमारे इंडिया में काफ़ी लोगों में आप सुना होगा गुटखा, तंबाकू ये अगर वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो इनकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। अभी इसकी वजह छाले हो जाते हैं और माउथ अल्सर भी इन्हीं वजह से ज़्यादा बढ़ता है। हमारे इंडिया देश में ज़्यादातर जो माउथ अल्सर के केस भी बहुत ज़्यादा देखने को बनते हैं, तो ये तो टबाको गुटखा वगैरह जो खाते हैं इनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कारण ये हो सकता है दोस्तों फंगल इन्फेक्शन। फंगल आपने बहुत पहली बार सुना होगा, लेकिन फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी छाले हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन यानी मुंह में छाला जो होता है फंगल की वजह से भी बैक्टीरिया में फैलने लगता है। अब बैक्टीरिया नहीं मर पाता तो बॉडी के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के जो जो होते कीड़े, यानी कीड़े की वजह से अंदर जो होता है एंटीवार्म जैसे हम बोलते हैं, एंटीवार्म की वजह से भी फंगल फैलता है, तो उसकी वजह से छाले ठीक नहीं होते। तो इसमें आपको बैंडी वगैरह आप खा के ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एक होता है एचआईवी हो सकता है। एचआईवी अगर आपको है और पता नहीं है और उसकी वजह से भी आपको माउथ अल्सर होता है और जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, तो आप दवा ले रहे हो, थोड़ा देर तक से आराम मिल जाता है, छाले ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा हो जाता है, तो एक एचआईवी एड्स की वजह से भी हो सकता है। दूसरा है उसके नेक्स्ट दोस्तों ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से भी माउथ अल्सर ठीक नहीं होता है। एचआईवी जो मैंने बताया हर्पीस की वजह से भी माउथ अल्सर यानी छाले ठीक नहीं होते। तो यहाँ पर आप समझ में आ ही गए हो दोस्तों, जो पेन होता है, पेन वाला छाला आपको समझ में। आप पेनलेस की बात करें, पेनलेस क्या होता है दोस्तों, बहुत खतरनाक होता है और यही पेनलेस ही माउथ कैंसर बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इसका माउथ अल्सर को भाई जांच करने के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। इसमें आपको जो टेस्ट होते हैं उस पर ही पता चलता है कि भाई किस तरह होता है। तो जो दर्द छाले हैं, जो दर्द नहीं हो रहा है वो खतरनाक है, ये हो सकता है। तो ये आपको मैंने अंतर बता दिया भाई, इस वजह से होता है। अब बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट की। देखो ट्रीटमेंट इसमें क्या दे सकते हैं हम। ठीक है, देखो ट्रीटमेंट तो ये है, वैसे तो ज़्यादातर जो माउथ अल्सर की ट्रीटमेंट में सबसे पहले मल्टीविटामिन आपको मेडिसिन चलानी पड़ेगी भाई। मल्टीविटामिन मेडिसिन में आपको बीकासुल कैप्सूल जो बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, बीकासुल साइरप और उसके बाद लिमसी टैबलेट। आपको बीकासुल टैबलेट सुबह शाम 3 दिन तक आपको लेना है, 3 दिन ले लो 4 दिन ले लो। ठीक है, यहाँ पर आपको चलाना पड़ेगा। लिमसी टैबलेट भी आपको 3 से 4 दिन चलाना पड़ेगा। ये मल्टीविटामिन 2 मेडिसिन आपको दोनों मेडिसिन ही चलाना पड़ेगा, एक नहीं दोनों चलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में एक टैबलेट और आती है दोस्तों, ओरागार्ड टैबलेट। ठीक है ना, ये भी आपको सुबह शाम 5 दिन में चलाना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फॉलिक एसिड, निकोमाइडिन एंड लैक्टिक एसिड इस तरह का कॉम्पोजिशन से बना होता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो छाले हैं वो हील करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपको लेना है। उसके बाद में दोस्तों देखो छाले बार बार हो रहे, ठीक नहीं हो पा रहे, अब तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एस्ट्रॉइड भी आपको मेडिसिन चलानी पड़ेगी। अब एस्ट्रॉइड आपको 3 दिन तक ही चलाना है, ओडी में चलाना है 3 दिन तक, वो भी ओडी में चलाना है। तो ओमनीकार्टिल मेडिसिन आती है, ठीक है, ये आपको एस्ट्रॉइड चलाना है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या दिया जा सकता है, जेल हम दे सकते हैं इसमें। ओरा हेल्प या ओरा हिल करके जेल आता है, कोलिन सिलिसेट या प्लस लिकोकेन इन कंपोजिशन से बने हुए कोई भी आप जेल ले लीजिए। लिकोकेन क्या करता है दोस्तों, जो आपके छाले होते हैं वो छाले को सून कर देता है। सून करेगा तो आपको दर्द का एहसास ही नहीं होगा और आप आराम से उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह ले सकते हो, क्योंकि ये वो दर्दनाक होता है छाले और जल्दी ठीक नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है इसमें, थोड़ा सा सस्पेंस लेना पड़ेगा उसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। अब देखो आई होप दोस्तों आप समझ गए हो कि माउथ अल्सर के बारे में क्या है, कैसे होता है, क्या कारण है, सब कुछ मैंने बताने की कोशिश करी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों कमेंट जरूर करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है, वो वीडियो नेक्स्ट में आपके लिए लेके आऊँगा। फिर मिलते